हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन पायनियर विंग मिनिस्ट्रियल स्टाफ फाइनल रिजल्ट जारी हो गया और उसके बाद कुछ हमारे साथी जो हैं उनका कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न तो ये है कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी। कुछ सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी, ऑल इंडिया खाली पद जो रह गए उनकी एक लिस्ट बनेगी। तो ऐसा क्या पहले कभी हुआ है? इसके बारे में क्या प्रावधान है? और वेटिंग लिस्ट इस समझने से पहले देखिए हम बात करें एसएससी कांस्टेबल जीडी की। कांस्टेबल जीडी का मैटर जो है उसको 2018 की भर्ती से उसको फाइट किया जा रहा है। वेटिंग लिस्ट यदि हम ऑल इंडिया की बात करें तो ऐसा नहीं है कि उसका प्रावधान नहीं है। 2011 में सबसे पहली बार एसएससी जीडी की भर्ती हुई थी, कंबाइंड रिक्रूटमेंट हुआ था। उसके बाद 2012 में भी हुआ और फिर 2013 में भी हुआ। 11 और 12 का देखिए श्योर हूं मैं कि उस समय एक ऑल इंडिया लिस्ट आई थी जो खाली पद रह गए थे उनकी, लेकिन बाद में एक क्लॉज लगा दिया गया कि नक्सल प्रभावित राज्य और जो हमारे आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र हैं उनका खाली पद जो है वो दूसरे राज्यों को नहीं दिया जा सकता। ये होम मिनिस्ट्री का एक ऑर्डर आ गया। ऐसा ऐसा ऑर्डर आ गया तो उसके बाद की जो भर्तियां होती हैं उसमें हम देखते हैं कि स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, वो दूसरे स्टेट को नहीं दी जाती। सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन जो है वो भी, अब इसमें सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन तो स्टेट वाइज हुआ, लेकिन पायनियर मिनिस्ट्रियल विंग जो है वो ऑल इंडिया हुआ। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ऑल इंडिया लिस्ट बनेगी तो ऑल इंडिया लिस्ट बनेगी। अब पोस्ट खाली क्यों है? सबसे पहला प्रश्न तो ये कि खाली पोस्ट क्यों है। तो खाली पोस्ट ये इसलिए है कि देखिए कुछ स्टेट में ऐसा हुआ कि 20 कैंडिडेट लेने हैं, 20 उनके पास पूरे नहीं हुए। आप देखेंगे मेडिकल कितने का हुआ था तो वो भी 20 से कम ही हुआ था, 20 से कम ही मेडिकल हुआ, या 20 22 25 का भी हुआ। उसमें से कुछ लोग फिजिकल में, टेस्ट में, मेडिकल में बाहर हो गए तो वो पोस्ट खाली चली। तो खाली पोस्ट क्यों है उसका तो रीजन ये है कि कुछ स्टेट में मिनिमम क्वालिफाइंग पर कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हुए। अब क्या वेटिंग लिस्ट लगेगी? क्योंकि जो खाली पोस्ट है उसका कुछ डिटेल बना रखा है कैंडिडेट्स ने कि आंध्र प्रदेश ड्राइवर इतना कैंडिडेट्स, इतना वैकेंसी है। कैंडिडेट तो 20 वैकेंसी है, 12 ही हुए हैं तो ये 8 यहाँ खाली रह गई, 5 पांडिचेरी में खाली रह गई, 7 केरल में खाली रह गई। इस तरीके से वहां आगे कि 200 ड्राइवर की खाली रह गई, 150 उसकी खाली रह गई। ऐसा कैंडिडेट्स ने अपने लेवल पर स्टडी करके पूरे डेटा जो है वो जुटा रखे हैं और उसके आधार पर ही दावा किया जा रहा है कि ऑल इंडिया जारी हो। तो वेटिंग लिस्ट लगेगी। देखिए वेटिंग लिस्ट लगेगी जो पहले 2011-12 और टेक्निकल ट्रेड्समैन सीआरपीएफ की बात करें तो ये तो 2011-12 में तो ऑल इंडिया ही होता था, यानी कोई भी कहीं भी जाके भर्ती देख सकता था। राजस्थान का कैंडिडेट आसाम जाके भर्ती देख सकता था, यूपी वाला बेंगलुरु में भर्ती देखता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाद में इसको भी स्टेट वाइज कर दिया, डोमिसाइल स्टेटस के आधार पर कर दिया गया। वेटिंग लिस्ट का क्या प्रावधान है? तो अभी तो ये कहा जाता है कि कोई प्रावधान नहीं है। कुछ हमारे साथियों ने आरटीआई भी दायर किया है। अब आरटीआई में देखिए क्या होगा, या तो आपको आरटीआई की सूचना देने से मना कर दिया जाएगा कि फोर्सेस को इसमें छूट दी गई है आरटीआई, और दिए जाएगा तो गोलमोल जवाब दिया जाएगा। तो वेटिंग का प्रावधान नहीं है। अब कुछ हमारे साथी जो है वो कि क्यों जारी नहीं होती, क्यों जारी नहीं होती, उसके लिए एसएससी का हवाला दिया जाता है कि एसएससी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए भर्ती करती है तो उनके लिए वेटिंग लिस्ट बनाना मुनासिब नहीं है। लेकिन सीआरपीएफ का तो सेपरेट रिक्रूटमेंट में वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया एसएसबी को, एसएसबी ड्राइवर, सीआईएसएफ ड्राइवर, एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, उनमें वेटिंग लिस्ट के लिए आदेश हुए और वो आदेश कुछ की पालना हो गई है, कुछ आदेश जो है उनका अभी प्रोसेसिंग चल रही है। तो वेटिंग लिस्ट के लिए आप कहाँ फाइट कर सकते हैं? देखिए वेटिंग लिस्ट के लिए आप फाइट कर सकते हैं, लीगल बैटल आप फाइट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें आपको जानकारी करनी होगी कि राजस्थान वाला जो कैंडिडेट है वो सिर्फ राजस्थान की वैकेंसी के लिए ही फाइट कर सकता है, वो ऑल इंडिया के लिए फाइट करेगा तो ये हमारा आधार मजबूत नहीं है। अब राजस्थान की तो ऑलरेडी फिल हो गई है, ऑलरेडी फिल हो गई है, या यूपी की ऑलरेडी फिल हो गई है, यूपी की फिल हो गई है, तो यूपी वालों को कैसे पता चलेगा कि उनकी वैकेंसी खाली है? देखिए आपके यूपी के सपोज कीजिए किसी ट्रेड के 50 पोस्ट हैं, अब ट्रेनिंग सेंटर से आपको पता चलता है कि वहां 45 ही आए हैं, तो 5 पोस्ट जो बच गई उसके लिए आप दावा कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने का जो डीओपीटी का रूल है
कि 6 मंथ तक कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के बाद उसकी दावेदारी बनी रहती है, तब तक फोर्स के साथ भी परेशानी होती है कि वो वेटिंग लिस्ट जारी नहीं कर सकते। 6 महीना जैसे ही बीतता है, तब तक क्या होता है, देखिए ट्रेनिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है, इसलिए नहीं किया जाता। तो इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी है और कुछ ये कहें कि कहीं न कहीं जो है इसको आपकी तरह कोई फाइट करने वाले नहीं मिल रहे, फाइट करेंगे तो कुछ समाधान हो सकता है। तो जो आप लोग देखिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऑल इंडिया बन सकती है क्या? ऑल इंडिया बनेगी? और जब हमारी तरफ से जवाब ये दिया गया कि वेटिंग का प्रावधान नहीं है, तो आप लोग क्या होता है कि आर्गुमेंट पे उतर जाते हैं, क्यों नहीं है? जब खाली पोस्ट रह गई है तो होना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, हम तो जो रूल है वो आपको बता सकते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के 6 महीने तक कैंडिडेट की दावेदारी उस पे बनी रहती है और 6 महीना होने तक आपको इंतज़ार करना होगा। जॉइनिंग जो होगी उससे कैंडिडेट से आंकड़े जुटाने होंगे कि कितनों को बुलाया गया था, कितने जॉइन हुए और ये सब जुटाकर आप एक कानूनी लड़ाई आप लड़ते हैं, उसके लिए आपको तैयार होना होगा। तो ये समझिए कि कुछ उम्मीद बन सकती है, वरना सोशल मीडिया पर डिस्कस करके तो हम वेटिंग की उम्मीद करें, तो ऐसा नहीं करना। जय हिंद।